Hey guys, so in today's video we discuss about Aadhaar Housing Finance. तो Aadhaar Housing Finance है मतलब दे आर इनटू योर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी है। मतलब ये जो आपका होम लोन हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो वो सेगमेंट में दे केटर टू द कस्टमर्स। तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन टीयर 4 5 एंड बियॉन्ड, मतलब वो सिटीज़ में प्रेजेंट है। एंड दे आर मतलब ये जो बहुत छोटे छोटे स्टेट से सिटीज़ होते हैं, मतलब विलेजेस हो गए, समझ लो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट हो गया। दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 21 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड टोटल देखेंगे तो अराउंड 545 ब्रांचेज है बाय एंड ऑफ Q2। तो यार AUM का साइज इज अराउंड 23,000 करोड़, मतलब बहुत ही, मतलब दिस इज द मोस्टली बिगेस्ट प्लेयर। देखे तो बजाज हाउसिंग जो है, मतलब दैट इज इनटू योर प्राइम प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में। अफोर्डेबल हाउसिंग का अराउंड टिकट साइज अराउंड 10-15 लाख के आसपास होता है। प्राइम हाउसिंग जो होता है उसका ही अराउंड 50 लाख के आसपास। तो AUM का साइज इज अराउंड 23,000 करोड़। द AUM का जो ग्रोथ है फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 21% YoY। अभी ग्रोथ देख के मतलब पूरे जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है मिनिमम इज 20-21% के आसपास जो इनका है। उसके ऊपर देखेंगे तो आवाज़ इज अराउंड 22-23%। उसके ऊपर एप्टस है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 27% के आसपास। एंड उसके ऊपर होम फर्स्ट है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 34%। एंड इंडिया शेल्टर इज़ ग्रोइंग अराउंड 35%। और एक छोटा कंपनी है स्टार हाउसिंग फाइनेंस दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 62%। बहुत ही छोटा कंपनी है, अराउंड 500-600 करोड़ का AUM है उनका। तो मतलब पूरे इंडस्ट्री में अराउंड, मतलब बहुत ही टेलविंड्स है। द मिनिमम ग्रोथ इज अराउंड 21%। डिसबर्समेंट का ग्रोथ था दैट इज अराउंड 18% YoY। एंड जो यील्ड होता है, यील्ड इज द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल लेंड टू द उसके जो कस्टमर्स हो गए। तो दैट इज अराउंड 14% वर्सेज 14% ही था क्वार्टर एंड क्वार्टर देखे तो, Q1 वर्सेज Q2 देखेंगे तो। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल बोरो मनी फ्रॉम अदर NBFCs हो गए, अदर NHB हो गया जो नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो जो जो रेट से आधार हाउसिंग विल बोरो मनी, तो दैट इज अराउंड 8.1% वर्सेज 8% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड जो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, द यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट कम्स टू योर स्प्रेड। तो द डिफरेंस जो मार्जिन हम बोलते हैं, तो दैट इज अराउंड 5.9% वर्सेज 6% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो इनके जो मतलब टॉप स्टेट्स देखेंगे ना, तो वहाँ जहाँ जाके मतलब सबसे ज़्यादा इनका लेंडिंग जो होता है AUM का जो आता है, तो दैट इज़ अराउंड यूपी में आता है अराउंड 12%, गुजरात में अराउंड 12% है, महाराष्ट्र में भी अराउंड 10-12% है, तमिलनाडु में भी अराउंड 10% है। तो मोस्टली मोस्टली सब यही यही स्टेट्स है, मतलब द मेजर ऑफ द AUM इज कॉन्ट्रीब्यूट। राजस्थान में भी अराउंड 9-10% के आसपास है। फिर जो इनका एसेट क्वालिटी का थोड़ा देख लेते हैं कि यार GNPA देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 1.3% वर्सेज 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी कम हुआ है। फिर जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब ये जो NNP होता है, दैट इज अराउंड 0.9 वर्सेज 0.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर, दैट इज स्टेबल ऑल्सो। फिर जो कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट इज अराउंड 99%। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब इफ़ अभी ये महीने आपको अराउंड, अभी अगर इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़, आपको अपने कैलकुलेशन से 100 रुपीज़ आपको आना चाहिए ये मंथ एज EMI, क्यूमुलेटिव सब सब मिला के, सब कस्टमर्स का लोन मिला के। बट यू ओनली गेट 99 रुपीज़, तो मतलब एक रुपया मतलब आपका जो है वो लॉस हो गया। लॉस मतलब आपको जो मतलब एन एसेट क्वालिटी में दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर, तो कलेक्शन एफिशिएंसी कितना होता है, 99 डिवाइड बाई 100, तो दैट इज मतलब कितना आया पैसा डिवाइड बाई द टोटल दैट यू शुड हैव गॉट, दैट इज 99%। फिर मतलब दे आर रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए तो दैट इज अराउंड 4.4% वर्सेज 4.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 15.7% वर्सेज 15.9% क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिर यार पैट देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 24% ग्रोथ हुआ था पैट में, H1 वर्सेज H1 देखेंगे तो, मतलब Q1 प्लस Q2 देखेंगे तो क्यूमुलेटिव वर्सेज FY23 का जो H1 था, FY24 का जो H1 था। फिर द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ बेसिकली मतलब इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, तो उनका आपका कॉस्ट, मतलब ये जो रेंट हो गया आपका, सैलरीज हो गए जो आपके एम्प्लॉयज़ को देने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो उसको सबको मिला के इफ़ इट इज़ 36 रुपीज़ द कॉस्ट, एंड यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, तो योर कॉस्ट टू इनकम इज अराउंड 36%।
तो इनका इट इज़ अराउंड 36.2% वर्सेज 36.7% YoY क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड कंपनी ने बोला है कि दे आर ऑलवेज एवरी ईयर द कॉस्ट टू इनकम रेशियो विल कम डाउन बाय 1.1% या 1.25%। तो ये मतलब मेजर गाइडेंस दिया था कंपनी ने कि तो लास्ट टाइम FY24 में इट वॉज अराउंड 37.5%, अभी इट हैज़ कम डाउन टू 36.2। मतलब ये भी अच्छा है कि भाई द कंपनी इज कटिंग ऑन द कॉस्ट, और ग्रोथ भी मतलब अराउंड 21%, ठीक है, रीजनेबल ग्रोथ है। तो उनका जो पोर्शन है मतलब पूरा जो AUM जो मिक्स है उनका, तो मतलब 75% ऑफ द AUM कम्स फ्रॉम योर होम लोन वाला कैटेगरी। मतलब उसमें आपको अगर घर लेना है तो आपको आप लोन लोगे और घर को भी मॉर्गेज तो रखने पड़ेगा। तो मतलब पूरा 100% ऑफ द बुक जो है वो सिक्योर्ड है। एंड दूसरा जो है दैट इज़ योर लैप होता है योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब इफ़ यू वांट अ बिजनेस लोन, तो आपको घर मॉर्गेज रख के यू कैन टेक द बिजनेस लोन। तो वो सब मतलब वेरियस अदर यूजेस के लिए भी हो सकता है। तो 75% होम लोन एंड 25% इज योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप। तो 100% ऑफ द बुक तो सिक्योर्ड ही है। तो मतलब अभी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, मतलब ये जो आपका अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, सेट इन क्रेडिट केयर, मतलब उनका जो अराउंड अराउंड द बुक इज़ अराउंड 90-95% इज द अनसिक्योर्ड ही है, मतलब पूरा बुक। इसलिए स्टॉक्स आर डाउन इन माइक्रो फाइनेंस, स्टॉक्स आर डाउन अराउंड 50-55-70% के आसपास भी है, जो बड़े बड़े मतलब जिन्होंने तो लॉस ही बता दिया, फ्यूजन फाइनेंस जैसे। फिर जो अराउंड अभी MSME जो कैटेगरी है, मतलब ये जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, उनका जो गाइडेंस था पहले टू ग्रो बाय अराउंड 30%, उन्होंने भी कट करके 25% कर दिया। SBFC फाइनेंस भी है, मतलब इन द क्या बोलते हैं MSME वाला कैटेगरी, पूना वाला फिनकॉर्प है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर, उनका भी अनसिक्योर्ड बुक इज हाई। तो वहाँ पे भी मतलब मेजर प्रॉब्लम्स है। बट इन इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब बहुत ही अच्छे टेलविंड है, और बुक इज ऑल्सो सिक्योर्ड, मतलब उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है इनको। एंड एवरेज टिकट साइज देखेंगे तो आधार का अराउंड जो मतलब जो बोरोवर है, जो लोन लेता है, दैट अमाउंट इज अराउंड 10 लाख रुपीज़। और जो इनके जो कस्टमर हो गए मतलब सैलरीड एक होते हैं, सैलरीड कस्टमर आर अराउंड 56% ऑफ द AUM देखेंगे तो मतलब 56 लोग ने मतलब पूरे जो लोन का जो अमाउंट है उतने बोरो किए। एंड 44% इज योर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो बिजनेस करते हैं। तो एंड दे हैव एडेड अराउंड 9 ब्रांचेस इन दिस क्वार्टर, एंड H1 में टोटल दे हैव एडेड अराउंड 22 ब्रांचेस। एंड कंपनी का गाइडेंस इज टू ऐड अराउंड 70-75 ब्रांचेस इन FY25, और उसमें से H1 में दे हैव एडेड अराउंड 22 ब्रांचेस, तो मतलब और रिमेनिंग अराउंड 50-53 ब्रांचेस दे विल ऐड इन द H2, मतलब Q3 प्लस Q4 में टोटल एडिशन ऑफ द ब्रांचेस विल बी अराउंड 50-53 ब्रांचेस। AUM का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड टू ग्रो अराउंड 22-24%। द AUM का जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 18-20%। फिर जो आपका जो स्प्रेड होता है उसका जो गाइडेंस इज अराउंड 5.8-5.85%। अभी द स्प्रेड इज अराउंड स्प्रेड कितना था अराउंड अभी द यील्ड 5.9%, मतलब थोड़ा कम हो गया क्योंकि उनका जो अभी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी थोड़ा मतलब बढ़ा था। अभी दे ऑल्सो इंक्रीज द रेट एज वेल, और उसके मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुआ था, बट हाँ मतलब थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उधर। एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का गाइडेंस इज 8.2-8.25% फॉर FY25। एंड कंपनी का एक है कि द पैट का जो ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 23-27%। अभी कितना ग्रोथ था इन H1? 24%, मतलब वो भी मतलब स्टेबल ही है। फिर एक होता है, एक रेशियो होता है BT आउट होता है, मतलब बैलेंस ट्रांसफर आउट रेशियो होता है। कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज का हम देखेंगे ना, दैट इज़ रेंजिंग अराउंड 6-7 मतलब 5-6% के आसपास ही होता है। उसका मतलब क्या कि इफ़ अभी आपने लोन लिया आधार हाउसिंग से एट इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 9% के आसपास, सेम ही अमाउंट अराउंड समझ लो 10,000 का 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया फॉर 15 ईयर्स, समझ लो एट 9%। अभी आपके बाजू में कोई दूसरा जो बैंक होगा या दूसरा जो लेंडर है, दैट इज़ विलिंग टू बोरो मनी टू यू एट अराउंड 7% के आसपास, सेम टाइम पीरियड सेम अमाउंट, बट खाली जो रेट है वो 9% आधार दे रहा था, दैट इज़ गिविंग यू 7% जो दूसरा जो लेंडर होगा। तो आप तो स्विच मारोगे कि भाई मेरा EMI भी बचेगा 7% पे। तो उनके अभी अज्यूम कर लो कि 100 कस्टमर्स है इन आधार, उसमें से 5 कस्टमर्स
अराउंड 1000 कस्टमर्स है इन आधार, उसमें से 58 कस्टमर्स लेफ्ट फ्रॉम आधार टू अदर NBFC, अदर जो लेंडर होगा। तो योर BT आउट रेशियो इज 5.8%। तो 58 डिवाइड बाई 1000 कितने लोग ने स्विच मार लिया। और ये नंबर FY24 में मतलब पूरे साल का देखूँ तो दैट वाज अराउंड 6.5%। तो ये भी कम हुआ है, तो ये भी अच्छा है कंपनी के लिए। मतलब द लेस द पीपल, मतलब आपका जो रिटेंशन है रेट ऑफ द कस्टमर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आपका रेट अगर हाई होगा तो मतलब वो स्विच मारेगा टू अदर NBFC या अदर लेंडर जो भी है। एंड दे आर ट्राइंग टू, जो आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो कस्टमर का कैटेगरी है, उसका जो मिक्स है सेल्फ एम्प्लॉयड टू और सैलरीड वाला, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो उसमें आप यू कैन चार्ज बेटर रेट, मोर रेट, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ही मतलब हाई, मतलब उसका ये जो सैलरी होता है उसका कंसिस्टेंट नहीं होता है बिजनेसेस में। कभी थोड़े अप्स एंड भी होते हैं, कभी थोड़े अप्स एंड डाउन भी, मतलब दे फेस इट। तो दे आर ट्राइंग टू मतलब मूव अराउंड, अभी कितना अराउंड सैलरी टू सेल्फ एम्प्लॉयड का अराउंड 56 to 44 है। तो एवरी ईयर दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 1.5% टू द सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, मतलब अराउंड अभी इन नेक्स्ट 2 to 3 years, मतलब सैलरीड वाला विल बी अराउंड 50% एंड सेल्फ एम्प्लॉयड विल बी अराउंड 50% के आसपास, मतलब सेम सिमिलर रेंज में आ जाएगा नेक्स्ट 1 to 2 years के आसपास। तो मतलब